महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व माना जाता है। इस मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास ऋषि दुर्वासा के श्राप और समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हर 12 साल में ही कुंभ क्यों मनाया जाता है, महाकुंभ 144 साल बाद क्यों आता है, आइए जानते हैं इस पवित्र पर्व की पौराणिक कथा और इसके पीछे की गूढ़ मान्यताएं। दरअसल कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा। इसे अगर धार्मिक नज़रिए से देखें तो महाकुंभ का मतलब हुआ अमृत से भरा विशाल घड़ा। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग काफ़ी ज़्यादा आस्था रखते हैं और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस मेले में हिस्सा लेने के लिए भी आते हैं। इसके पीछे एक मान्यता भी है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर यह महाकुंभ का मेला 144 साल बाद इस बार क्यों लग रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, इसके पीछे एक दिलचस्प और पौराणिक कहानी बताई जाती है। आइए उस कथा को जरा विस्तार से आपको समझाता हूँ। एक बार ऋषि दुर्वासा जब देवताओं से मिलने पहुँचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी रावत पर बैठे अपने ही धुन में मग्न थे। इंद्र को देख दुर्वासा ऋषि काफी खुश हुए और अपने गले से फूलों की एक माला निकाल कर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्रदेव ने वो माला निकाल कर अपने रावत हाथी के सूंड पर रख दी। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब यह गलती उन्हें और पूरे देवताओं को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि देवराज इंद्र का हाथी रावत था तो आखिर एक जानवर ही। उसे कहाँ पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला की क्या अहमियत है। उसने यह माला अपनी सूंड से पकड़कर नीचे फेंक दी और यही नहीं, उसे पैरों से कुचलने भी लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े थे और यह सब उनके नज़रों के सामने हो रहा था, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिसके अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी सारी वह संपत्ति, ऐश्वर्य, साम्राज्य तुमसे छीन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का यह श्राप सुनकर इंद्र काफ़ी भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि से माफ़ कर देने की गुहार भी लगाई। लेकिन ऋषि का यह श्राप बदला ही नहीं जा सकता था। फिर क्या, ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर जल्द ही देखने को मिलने लगा। श्राप की वजह से सभी देवता काफ़ी कमज़ोर होते चले गए और इसका फायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग तथा देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। अब अपनी लगातार खराब होती हालत देख सभी देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। अपना सब कुछ गवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारी कहानी उन्हें बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका कोई समाधान नजर नहीं आया। तब वो सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने विष्णु जी को ऋषि दुर्वासा का दिया श्राप तथा राक्षसों के आक्रमण की जानकारी दी। उनकी बातें सुनने के बाद विष्णु जी ने एक पल सोचा और फिर एक उपाय भी बताया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि आप सब राक्षसों की मदद ले और इस क्षीर सागर का मंथन करें। इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करते ही आप सभी फिर से ताकतवर और अजर अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु से यह सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका आभार जताया। इसके बाद वह राक्षसों से मिले और समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए थे। फिर क्या था, भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को मथनी बनाकर उस पर रस्सी के जैसे बांसुरी की नाक को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस बांसुरी की नाक के दोनों हिस्सों को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही समुद्र से तरह तरह की चीजें भी निकलने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से बचाने के लिए सवै महादेव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसके बाद वह नीलकंठ के नाम से भी जाने गए।
अब हलाहल विष के निवारण के बाद मंथन द्वारा से शुरू किया गया, जिससे पहले सुरभि गाय बाहर आई, इसके बाद उच्चई श्रवा घोड़ा, फिर कौस्तुभ मणि, फिर लक्ष्मी जी और अंत में खुद आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ यानी कलश लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब अमृत कुंभ को देखा तो उन्होंने उसे छीन कर वहाँ से भाग निकलना चाहा। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच तकरीबन 12 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध के बीच मौका पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कुंभ लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके भागने के समय अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 जगहों पर नदी के किनारे गिरी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक के नदी के किनारे गिरी। तभी से इन जगहों को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माने जाने लगा और इसके बाद से यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया। इसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही होगा। दोस्तों, यह तो थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। अब समझते हैं कि कुंभ हर 12 साल के बाद ही क्यों आता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें वापस से पीछे चलना होगा, जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध जारी था। देखिए, अमृत राक्षस और देवताओं दोनों के लिए बहुत जरूरी था और दोनों ही पक्ष इसे हर हाल में पाना चाहते थे। इस वजह से दोनों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 साल के बाद वह खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिव नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह है कि इस समय देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, अब हम ये भी जान चुके हैं कि कुंभ के मेले की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए अब समझते हैं कि कुंभ कितने तरह के होते हैं। तो बता दें कि कुंभ कुल 4 तरह के होते हैं। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। बारी बारी से इसे चारों अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। वहीं अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है, जिसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो हर 12 साल के बाद जो कुंभ प्रयागराज में मनाया जाए उसे कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में मनाए जाने वाले कुंभ को बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आखिर में आता है महाकुंभ। यह मेला हर बार में कुंभ पर आयोजित किया जाता है, यानी हर 12 साल बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तब 144 वर्ष बाद आने वाले कुंभ महाकुंभ कहलाता है। यह महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। इस साल भी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ, जो 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। यह महाकुंभ कुल 45 दिनों तक चलने वाला है, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों होता है। तो इसके पीछे कई मान्यताएं छिपी है। प्रयागराज को धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अब भले ही सरस्वती नदी सतह से विलुप्त हो गई है, लेकिन धरातल स्तर पर यह आज भी बहती है। इसके अलावा माना जाता है कि प्रयागराज कलयुग के समय को दर्शाता है कि इसके अंत में भी कितना समय और बचा है। इसलिए मान्यता है कि जो भी यहाँ महाकुंभ के समय स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।